कभी कभी ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो आपको अंदर तक मतलब हिला कर रख देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है, बासी भात में खुदा का साझा। हमारे पास इस कहानी के कुछ अंश हैं और इनके जरिए हम आस्था, नैतिकता और मजबूरी के उस धुंधले इलाके में उतरेंगे जहाँ सही गलत तय करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल। और ये कहानी एक बड़ा सवाल पूछती है ना, कि क्या हमारी आस्था सिर्फ एक सौदा है? क्या हम ईश्वर को तभी मानते हैं जब हमें कोई फायदा हो रहा हो? हाँ, और दीनानाथ नाम के एक शख्स की जिंदगी के जरिए हम इसी लेन देन वाले विश्वास की पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। और कहानी की शुरुआत एक ऐसी स्थिति से होती है जो शायद हम सब ने कहीं ना कहीं देखी है या महसूस की है। हाँ। एक तरफ घोर गरीबी और लाचारी है और दूसरी तरफ अटूट श्रद्धा। मकान का किराया सर पर है और लेनदारों के तानों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया है। बच्चा भी है घर में। हाँ, घर में बच्चा दूध के लिए रो रहा है, मतलब एक पूरी तरह से टूटे हुए इंसान की तस्वीर है। और फिर इसी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण दिखती है। उसे वो 50 रुपए की नौकरी मिल जाती है। हाँ, उसे 50 रुपए महीने की एक नौकरी मिल जाती है। और यहीं से आप देखें तो किरदारों का जो एक मनोवैज्ञानिक टकराव है वो शुरू होता है। कैसे? गौरी के लिए ये सीधा सीधा भगवान का आशीर्वाद है, उसकी प्रार्थना का फल। हाँ, लेकिन दीनानाथ इसे अपनी मेहनत, अपनी दौड़ धूप का नतीजा मानता है। अच्छा, तो वो इसे भगवान की कृपा नहीं मानता? बिल्कुल नहीं। वो तो मजाक में कहता भी है कि ईश्वर को तो तब मानता जब कहीं से छप्पर फाड़ कर देते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो मुंह से चाहे जो भी कहे, अंदर ही अंदर उसके मन में भी श्रद्धा का एक बीज पड़ जाता है। मतलब उसे भी लगने लगता है कि शायद कोई शक्ति है जो देख रही है। हाँ बिल्कुल। और ये बीज बहुत तेजी से एक पेड़ बन जाता है। हाँ, क्योंकि नौकरी में उसका मालिक तो बड़ा सख्त और रूखा है, पर दफ्तर के नियम अच्छे हैं। तनख्वाह वक्त पर मिलती है, बोनस है, प्रोविडेंट फंड है। तो एक तरह से स्थिरता आ जाती है जिंदगी में। बिल्कुल। और दीनानाथ जी जान से काम करता है और साल भर के अंदर उसका सारा कर्ज उतर जाता है। अब वो पूरी तरह बदल चुका है। वो नास्तिक से पक्का आस्तिक बन गया है। और उसकी आस्तिकता भी आप देखें तो बड़ी व्यवहारिक किस्म की है। हाँ, वो अपने एक नास्तिक दोस्त से कहता है, आस्तिक के दोनों हाथों में लड्डू हैं। उसका तर्क सुनिए। वो कहता है कि अगर ईश्वर है तब तो नास्तिकों को नरक मिलेगा और हम बच जाएंगे, और अगर ईश्वर नहीं है तो भी हमारा क्या बिगड़ता है? दिन में 2-4 मिनट पूजा में ही तो जाते हैं। तो ये सोच साफ दिखाती है कि उसकी आस्था किसी गहरे आध्यात्मिक अनुभव से नहीं, बल्कि एक फायदे के सौदे से पैदा हुई है। बिल्कुल, ये एक तरह का इंश्योरेंस है। फायदा हुआ तो ठीक, नहीं तो नुकसान भी कुछ नहीं। तो अभी तक दीनानाथ की जिंदगी पटरी पर आ गई है और उसकी आस्था भी इस इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मजबूत हो गई है। लेकिन अक्सर ऐसी कहानियों में हम देखते हैं कि असल परीक्षा तब होती है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। हाँ, और दीनानाथ की परीक्षा उसके मालिक के रूप में आती है। एक शाम उसका मालिक उसे बुलाता है और ये कोई आम बुलावा नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो मालिक कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था, वो आज दीनानाथ को बड़ी इज्जत से कुर्सी पर बैठा रहा है। मिठाई और पान मंगवा रहा है। हाँ, दीनानाथ तो हैरान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि माजरा क्या है। और फिर मालिक वो प्रस्ताव रखता है जो दीनानाथ की पूरी जिंदगी की नैतिक बुनियाद को हिलाने वाला है। वो उसकी वफादारी की तारीफ करता है, 50 रुपए की तरक्की का लालच देता है और बदले में एक छोटा सा काम करने को कहता है। और वो छोटा सा काम है जालसाजी। हाँ, मालिक चाहता है कि दीनानाथ कंपनी के लेजर यानी बही खाते का एक पन्ना फिर से लिख दे, क्योंकि उसकी लिखावट पुराने क्लर्क से हूबहू मिलती है। और वजह ये बताई जाती, और अगर हिसाब में ये हेरफेर नहीं किया गया तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। बिल्कुल। या मालिक का तर्क सुनने लायक है। वो इस घोर अपराध को एक ऊंचे मकसद का चोला पहना देता है। वो इसे परोपकार कहता है। हाँ, उसका तर्क है, मैं नहीं चाहता कि थोड़े से मालदार हिस्सेदारों के लिए इतने गरीबों का खून किया जाए। मतलब वो 100 कर्मचारियों की नौकरी बचाने के नाम पर इस धोखे को सही ठहरा रहा है। लेकिन एक मिनट, क्या मालिक का तर्क पूरी तरह गलत है? ये तो एक क्लासिक नैतिक दुविधा है। अगर एक छोटी सी बेईमानी से 100 परिवार सड़क पर आने से बच जाते हैं तो क्या ये ज्यादा बड़ा पुण्य नहीं है? यही तो कहानी की खूबी है। ये आपको किसी एक पक्ष में आसानी से खड़ा नहीं होने देती। इसे दर्शन शास्त्र में यूटिलिटेरियनिज्म या उपयोगितावाद का एक बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं। द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला। हाँ, मालिक इसी तर्क का इस्तेमाल कर रहा है। दीनानाथ अपने जमीर की आवाज और 100 परिवारों की भलाई के बीच फंस जाता है, और डर भी है, अगर पकड़ा गया तो 14 साल की सजा। लेकिन मालिक उसे तसल्ली देता है, कहता है कि फंसेगा तो वो खुद फंसेगा, दीनानाथ तो साफ मुकर सकता है। और आखिरकार तरक्की, पैसे और 100 परिवारों की दुहाई के आगे दीनानाथ का जमीर हार जाता है। वो कांपते हाथों से उस पन्ने की नकल कर देता है और उस एक पल में उसकी जिंदगी का सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ। उसे तरक्की मिल जाती है, तनख्वाह 100 रुपए हो जाती है, 200 रुपए बोनस मिलता है। बाहर से देखने पे तो घर में खुशहाली आ गई है, लेकिन अंदर दीनानाथ के मन पर अपराध बोध का एक भारी पत्थर आ गया है। और यहीं से उसकी आस्था का स्वरूप बदलना शुरू होता है। हाँ, जो ईश्वर अब तक
आशीर्वाद का स्रोत था, अब वो डर और सजा का प्रतीक बन जाता है। तो दीनानाथ को वो सब मिल गया जो वो चाहता था, तरक्की, पैसा, घर में खुशहाली। लेकिन यहीं से एक अजीब मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। बाहर सब ठीक है पर अंदर से वो टूटने लगता है। बिल्कुल, और वो अपनी पत्नी गौरी को भी सच नहीं बता पाता। जो उसकी तरक्की को भगवान की कृपा मानकर फूल ही नहीं समारी। हाँ, और ये कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। यहाँ लेखक ये दिखा रहे हैं कि अपराध बोध, जिसे हम गिल्ट कहते हैं, वो भारी सजा से ज्यादा भयानक होता है। दीनानाथ की आस्था अब आशीर्वाद का जरिया नहीं बल्कि डर का स्रोत बन गई है। अच्छा, धन ब्याज के साथ बढ़ता जाएगा, ये डर उसकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लेता है। तो उसे हर छोटी बड़ी चीज में आने वाले ईश्वरीय दंड का संकेत दिखने लगता है। बिल्कुल। और ये डर बहुत जल्द हकीकत का रूप लेता हुआ दिखता है, कम से कम दीनानाथ के मन में। शहर में मलेरिया की महामारी फैलती है और उसका बच्चा बीमार पड़ जाता है। और दीनानाथ के तो होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है बस दंड की पहली किश्त आ गई, ईश्वर ने अपना हिसाब शुरू कर दिया है। सोचने वाली बात है, शहर में सैकड़ों बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन दीनानाथ को लगता है कि ये सिर्फ उसके पाप की सजा है। हाँ, उसका अपराध बोध उसे दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर रहा है। खैर, बच्चा तो इलाज से ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद दीनानाथ खुद मलेरिया की चपेट में आ जाता है। और यहाँ कहानीकार अपराध बोध के मनोविज्ञान को उसकी चरम सीमा पर ले जाते हैं। एक साधारण मलेरिया का बुखार दीनानाथ के दिमाग में सन्नपात मतलब प्रलाप का रूप ले लेता है। उसका दबा हुआ डर अब भयानक कल्पनाओं के रूप में बाहर आता है। हाँ, वो बेहोशी में यमदूतों को देखता है, उनके भालों की चमक देखता है, नरक की आग के कुंड देखता है। उसे लगता है कि बस अब उसका अंत निश्चित है और ये ईश्वरीय न्याय है जिससे कोई नहीं बच सकता। उसका सारा तर्कवाद जो कभी उसे नास्तिक बनाए हुए था, वो जन्म जन्मांतरों के संस्कारों और पाप पुण्य की कहानियों के आगे हार जाता है। वो भीतर से पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन वो बच जाता है। हफ्तों बाद जब उसे होश आता है तो वो कमजोर है पर जिंदा है। और उसकी पत्नी गौरी की खुशी का तो ठिकाना नहीं है। वो मानती है कि ये भगवान की दया और उसकी मन्नौती की वजह से हुआ है। उसने मन्नत मांगी थी कि अगर दीनानाथ ठीक हो गए तो वो 50 ब्राह्मणों को भोजन कराएगी। अब वो दीनानाथ से भोज की तैयारी करने को कहती है। और यही कहानी अपने उस चरम पर पहुंचती है जो किसी धमाके से कम नहीं है। गौरी की बात सुनकर दीनानाथ जो अब तक चुपचाप लेटा था उसमें जैसे कोई और ही आत्मा आ जाती है। वो साफ और सख्त लहजे में भोज कराने से इनकार कर देता है। गौरी हैरान रह जाती है। वो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहती है और उसका पति ईश्वर का अपमान कर रहा है। ये सिर्फ इनकार नहीं है, ये एक विद्रोह है। हाँ, दीनानाथ कहता है कि वो भगवान को दयालु नहीं बल्कि निर्दयी समझता है। और फिर वो जो तर्क देता है वो उस पूरे डर और पीड़ा का निचोड़ है जो उसने पिछले कुछ महीनों में झेला है। वो क्या कहता है? वो कहता है जो अपने रचे हुए खिलौनों को उनकी भूलों की सजा अग्निकुंड में ढकेल कर दे वो भगवान दयालु नहीं हो सकता। ये एक जबरदस्त बयान है। वो ईश्वर की तुलना एक ऐसे शासक से कर रहा है जो प्रेम से नहीं आतंक से शासन करता है। वो कहता है कि प्रेम से शासन करना मानवता है और आतंक से शासन करना बर्बरता है। और वो ऐसे आतंकवादी ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहता। उसने जो नरक की कल्पना अपनी बीमारी में की थी, अब वो उसी कल्पना के आधार पर ईश्वर के चरित्र को परिभाषित कर रहा है। बिल्कुल, उसका पूरा नजरिया 180 डिग्री घूम गया। पहले वो फायदे के लिए आस्तिक बना था, फिर अपराध बोध में ईश्वर से डरने लगा और अब उस डर से गुजरने के बाद वो ईश्वर का तिरस्कार कर रहा है। और अंत में वो जो वाक्य कहता है वो ही कहानी का शीर्षक है और उसका सार भी। हाँ, वो कहता है बासी भात में खुदा के साझी की जरूरत नहीं। इसका मतलब इतना गहरा है। वो कह रहा है कि ये जिंदगी जो अपराध बोध, डर और पीड़ा से भरी है, ये एक बासी भात की तरह है और मुझे इस दुख भरी जिंदगी में किसी ऐसे क्रूर निर्दयी ईश्वर की मेहरबानी का हिस्सा नहीं चाहिए। वो सौदे को पूरी तरह से रद्द कर रहा है। और वो गौरी को धमकी देता है कि अगर उसने भोज पर जोर दिया तो वो जहर खा लेगा। कहानी यही खत्म होती है जहाँ गौरी भय से अपने पति को देख रही है। तो दीनानाथ का सफर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पहुँच गया? एक ऐसा इंसान जो पहले अपनी मेहनत पर यकीन करता था, फिर फायदे के लिए ईश्वर को मानने लगा और फिर एक अपराध और उसके डर के कारण उसी ईश्वर का सबसे बड़ा आलोचक बन गया। इस पूरी कहानी से क्या मतलब निकाला जाए? ये सिर्फ एक आदमी की कहानी है या इसमें कोई बड़ा संदेश छिपा है? मुझे लगता है कि ये कहानी आस्था के उस स्वरूप पर एक बहुत तीखी और जरूरी टिप्पणी है जो सिर्फ डर और इनाम पर आधारित है। दीनानाथ की आस्था तब तक मजबूत थी जब तक उसे लग रहा था कि ईश्वर उसे इनाम दे रहा है। हाँ, जैसे ही उसे लगा कि ईश्वर उसे सजा देगा, उसकी आस्था पहले डर में और फिर नफरत में बदल गई। ये उस ट्रांजैक्शनल फेथ का खोखलापन दिखाती है। मतलब अगर आपका रिश्ता भगवान से सिर्फ लेन देन का है तो सौदा बिगड़ते ही रिश्ता भी टूट जाएगा। बिल्कुल। तो ये कहानी एक तरह से हमें अपने विश्वास को टटोलने पर मजबूर करती है। क्या हमारा विश्वास भी शर्तों पर आधारित है? क्या हम भी अच्छे वक्त में ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और बुरे वक्त में उसे कोसने लगते हैं? बिल्कुल। और ये कहानी श्रोता के लिए गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या डर पर आधारित विश्वास वास्तव में विश्वास है या ये महज एक सौदा है जो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं?
और अगर कोई सर्वशक्तिमान दयालु शक्ति है तो उसका असली स्वरूप क्या होना चाहिए? एक हिसाब रखने वाले व्यापारी का या एक बिना शर्त प्रेम करने वाले का? दीनानाथ ने अपना जवाब चुन लिया, लेकिन ये कहानी हर किसी को अपना जवाब खोजने के लिए अकेला छोड़ देती है।